यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि इस महीना कोई ट्रेड नहीं लूँगा, बट लेकिन अचानक मेरा अकाउंट में लेंसकार्ट का आईपीओ मैंने इन्वेस्टमेंट के रखा था, बट उस 1 लॉट मेरे को मिला नहीं। तो उस अमाउंट मेरे को शायद 14,100 समथिंग उस लॉट को मैंने जो दिया था, उस अमाउंट का रिफंड आ गया मेरे अकाउंट में। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट में और 3,000 का कुछ ऐसे अमाउंट था, तो मैंने दोनों मिला के 16K का अमाउंट मैंने ऐड किया था। वो भी आज का दिन मैं बताता हूँ, धन में किया था मैंने। और इसीलिए किया था कि मैं वो चीज़ें बताता हूँ। जीरोधा में क्या हुआ, मेरा जो ऑर्बिस अकाउंट में जो ट्रेडिंग करता था, उसको फिर मैं नॉर्मल करने के लिए, तो उस अकाउंट को मैं कहीं इसीलिए ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि कस्टमर केयर ने बोला था कि उसको जब तक वो नॉर्मल अकाउंट ना हो जाएगा ऑर्बिस अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट, तब तक उसमें कोई ट्रेड नहीं लेना, कोई फंड ऐड नहीं करना। तो मैंने क्या किया, उस अमाउंट को मैंने क्या किया, धन ऐप में यूज करके 16K को इसमें फंड ऐड किया। तो आज का दिन क्या रहा था मैं समझाता हूँ। और इम्पोर्टेंट ये है कि सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि इस महीने नवंबर फर्स्ट वीक में मेरा 24,000 की लॉस हुई थी। तो उस लॉस को मैं सोच रहा था कि एक टाइम पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, बट लेकिन पता है कि उस गलती ने मैंने को क्या किया था, उस गलती उस टाइम में बीटीएसटी अगर नहीं ले जाने से, तो फिर मेरा पास कैपिटल आज का सेव होना था। बट लेकिन मैंने उस दिन बीटीएसटी ले गया था, तो उसका कारण तो मैंने बड़ा धक्का खाया, तो बड़ा लॉस हो गया। होल्ड करते-करते नवंबर फर्स्ट वीक में ही 24,000 की लॉस होगी। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है और मेरा कैपिटल भी वाइप आउट हो गया। तो चलो, अभी मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। मंडे से रूल्स फॉलो करेंगे, 2 ट्रेड ही लेंगे और डिसिप्लिन का साथ लेंगे और अपना सेटअप बनने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे। लॉस लिमिट रखेंगे, लॉस को मतलब कैपिटल को सेव करेंगे, प्रॉफिट नहीं बनेगा चलेगा, बट लेकिन लॉस को छोटा ही रखेंगे और लॉस को कंसिस्टेंटली रखेंगे, ठीक है? मतलब लॉस कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, लॉस कभी भी, जैसे कि मैं बताता हूँ, 1600 की लॉस का अंदर ही होना चाहिए। ये 2 ट्रेड में हो या 1 ट्रेड में हो, मतलब इस टाइप का ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान में रख लेना। तो फिर मैंने एक चीज़ और बताता हूँ, आज से मैं धन में ट्रेड करूँगा। क्यों धन में ट्रेड करूँगा कि धन में जैसे कि मैंने अभी तक 6,40,000 समथिंग लॉस करके बैठा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ब्रोकरेज चेंज करना बढ़ता है, तो फिर ब्रोकरेज चेंज कर दिया मैंने। आज का दिन धन धन में ट्रेड करूँगा। हर ट्रेड मेरा प्रॉफिट है, लॉस आप वीडियो में भी अपलोड होगा और स्टेटस, जैसे कि मैं अपना यूट्यूब में स्मॉल स्टेटस डालूंगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों मेन चीज़, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि मार्केट कल और परसों वीकेंड है, तो मंडे का एनालिसिस करेंगे 10 तारीख की क्या होने वाला है। उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ लिया और एसएल कहाँ पर कटा फर्स्ट ट्रेड, और सेकंड ट्रेड लेने का रीजन क्या था और उसका स्टॉप लॉस क्या था, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो फिर भी माफ करिएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं डे टाइम फ्रेम में क्या रहा था मार्केट। तो दोस्तों डे टाइम फ्रेम में मेरे को एक एनालिसिस अभी भी क्लियर है। कोई बंदा अगर बीटीएसटी ले जाना है तो ले जा सकते हो। क्यों ले जा सकते हो? मार्केट इसी जगह पर होल्ड कर रहा है, तो ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके एक अपर साइड में फिर जाने का चांसेस 99% है, क्योंकि ये जो आज की डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल है ये अच्छा लग रहा है। मंडे को भी मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर अपसाइड जाके फिर एक रिवर्सल कैंडल इस टाइप का बनवाता है इनवर्ट हैमर, तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे, ठीक है? इसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, डाउन साइड में ही है। ये कि यहाँ डबल बॉटम बना के गिर गया, अभी रिटेस्ट देगा, फिर नीचे इस टाइप का कैंडल बनाता, तो याद रख लेना मार्केट फिर एक फॉल देने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये हो गया। तो 1 आवर में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 1 आवर को हमें क्या कर रहा है। अभी देखोगे मार्केट में कहीं पर हमको रिवर्सल कब मिलेगा, ये जो लेवल है 25,800 को ब्रेक करने दो, उसके बाद ही हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। तब तक मतलब प्रॉपर पोजीशन बना के भी जा सकते हो, अभी के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट अभी भी क्या है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी देखो मार्केट गिरा, नहीं फुल बैक, फिर गिरा, एक पुल बैक, फिर गिरा, एक पुल बैक, फिर गिरा। आज गैप गैप डाउन खोल के भी एक अच्छा मूव मिला अपसाइड के लिए, फिर यहाँ पर मार्केट गिरने का भी चांसेस है। कैब मार्केट जब इस लेवल को इंपॉर्टेंट रखना, 25,700 का लेवल को टच करेगा, तो यहाँ से एक पुट साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। तो ये हो गया। तो फिर 5 मिनट चार्ट में चलेंगे और हमारा ट्रेड का लॉजिक समझेंगे कि फर्स्ट ट्रेड मैंने क्या लिया, किस वे से लिया था मैंने। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था
तो फर्स्ट ट्रेड मैंने इस जगह पर लिया था दोस्तों। लेने का रीज़न यही था, जब मार्केट हर टाइम हाई की तरफ जा रहा था, डाउन ट्रेंड तो है, तो मैंने यहाँ पर एक पुट साइड के लिए ट्रेड लिया था। बट लेकिन उस ट्रेड ने मेरे को 1600 की लॉस करवा दिया। तो कम से कम मेरे को शायद 25 पॉइंट की लॉस हुआ था इस ट्रेड में। तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट ट्रेड करने के बाद मैंने ये जो मार्केट जब अपर, पता था कि मार्केट आज एक हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा भी, लेकिन फिर भी मैं पुट साइड के लिए इसलिए ट्रेड लगा था क्योंकि अगर मेरे को प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा था पुट साइड के लिए, तो फिर मैंने एंट्री ले ली। हाँ, तो फिर धन में आज पहले बार था, तो मेरे स्टॉप लॉस लगाने का भी कोई ये नहीं रहा था, वेट कर रहा था, फिर भी मैंने एग्जिट कर दिया। अगर फिर देखोगे, जब मार्केट फिर अपसाइड के होल्ड कर रहा था ना इस जगह पर, फिर मैंने यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड लिया। और देखोगे इस बहुत ही अच्छा प्राइस मिला और बहुत ही अच्छा मूव मिला अपसाइड के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पर तो मार्केट क्लोज हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगे, यहीं पर किसी जगह से मार्केट फिर रिवर्सल आया। फिर हमारा स्टॉप लॉस था ये जो लेवल था, बट स्टॉप लॉस तो गया नहीं, बट लेकिन फिर भी यहाँ से फिर अपसाइड मिला। फिर मार्केट धीरे धीरे इसी रेंज में रह के क्लोज हो गया। तो मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आज देखोगे तो मैंने इस जगह पर एंट्री लेने के बाद यहाँ तक मैंने होल्ड किया। अगर मैं टोटली आपको दिखाता हूँ तो आज हमारी टारगेट देखोगे दोस्तों, 1:2.85 की टारगेट मिला था। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो 1:2.85 की टारगेट मिला था। तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिए। फर्स्ट ट्रेड हमारा 1600 की लॉस हुआ था, सेकंड ट्रेड 4500 की प्रॉफिट हुआ था। एक अच्छा प्रॉफिट था, मैं होल्ड कर रहा था। बट लेकिन उस ट्रेड को मैंने होल्ड करने के लिए ज़्यादा चांसेस था, बट लेकिन होल्ड इसीलिए नहीं किया मैंने क्योंकि जब मार्केट इतना जल्दी अपसाइड गया तो कहीं पर एक पुल बैक नीचे गिरना चाहिए, तो उसके लिए मैं होल्ड नहीं किया। एक्चुअली मैंने मार्केट अगर लास्ट तक यहाँ तक पहुँचता ना, तो मैं बीटीएसटी भी लेके जाता। बट लेकिन मार्केट उसी टाइम पे 2 बजे करीब ही मार्केट पे 1:50 करीब मार्केट अपसाइड चला गया था। इतना अच्छा मूव मिला तो मार्केट यहाँ से करेक्शन आने का संभावना ज़्यादा है। तो उस बेसिस में मैंने क्या किया, ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आज ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 2800 की समथिंग प्रॉफिट है, मतलब 4500 हुआ, बट लेकिन 1600 को माइनस करेंगे 2800 की प्रॉफिट है। तो अभी क्या करेंगे, अभी समझना बात को। अभी जब मार्केट कल का दिन गैप अप खुले, थोड़ा गैप अप खुले, जब फिर ये जो लेवल को गैप अप खुलेगा ना, तब फिर अगर प्राइस एक्शन पुट साइड के लिए मिलता है तो फिर हम लोग पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। बट लेकिन जो भी बंदा बीटीएसटी कॉल साइड में लिया है, तो मंडे को पक्का उसको फेवर में अप साइड में मार्केट खुल सकता है। अगर ग्लोबल वाइज सिनेरियो कैसे रहेगा मेरे को नहीं पता। अगर ग्लोबल वाइज नैस्डैक और यूएस मार्केट अगर अच्छा रहेगा, तो डाउन जोन्स अच्छा रहेगा, तो फिर मार्केट में एक गैप अप दिखेगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक करना, फिर उसके बाद हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड मार्केट डाउन ही मार्केट है। अगर मैं टोटली आपको क्लियर दिखाता हूँ डे टाइम फ्रेम में, फिर मैं ले जाऊँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी देखोगे मार्केट एक अच्छा कैंडल आज का दिन बना हुआ है। तो मेरा ख्याल से यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट कल गैप अप खुले, थोड़ा फिर नीचे आके ऊपर जाके फिर एक स्टेप का हैमर बनाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे पुट साइड के लिए। ठीक है, अगर पुट साइड के लिए ट्रेड के लिए ज़्यादा रखेंगे। अगर मार्केट अगर कॉल साइड भी अगर प्राइस एक्शन बनाता है, तो छोटा मोटा सेल्पिंग करके स्कैल्पिंग करके निकल जाएंगे, लेकिन पुट साइड के लिए होल्ड करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। मार्केट अगर सुबह का टाइम में मान के चलो अपर साइड में होल्ड कर रहा, सेकंड हाफ नीचे गिरने की संभावना 99% है। तो ये सब बात की बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बस 1 मिनट। रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करो। मैं बस यही चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो मेरे साथ जो गलती हो रहा है, ये आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं यही चीज़ बताता हूँ, डेली रूल फॉलो करो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डे का रिस्क एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट को होल्ड करो। कभी कभी बड़ा बड़ा प्रॉफिट चल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस मत होने दो। उस ट्रेड को अगर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल के छोड़ सकते हो, लेकिन लॉस नहीं होने देना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि लॉस अगर हो जाता है, डे का रिस्क कितना पहले ही एक्सेप्ट करो, लिखो। वो लॉस अगर हो गया तो फिर उस लॉस को एक्सेप्ट करके निकल जाओ। मार्केट में अगर लॉस नहीं ले पाएंगे तो ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये सबको ध्यान देना दोस्तों। बाकी आज से मैं धन ऐप में ट्रेड करूंगा, बाकी हर दिन वीडियो अपलोड होते जाएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, थैंक यू।